हेलो एवरीवन, आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रल का एग्जाम्पल। इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल डेल्टा डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ वेक्टर डी वी वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2x² माइनस 3z आई कैप माइनस 2xy j कैप minus 4x k cap and V is bounded by the planes x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0 and 2x plus 2y plus z equal to 4। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने डेल डॉट एफ निकालना है सबसे पहले। उसके लिए हमें एफ वेक्टर गिवन है और उसके बाद हमें एक कंडीशन दी है कि जो हमारा वॉल्यूम वी है वो कैसे बना है कि वो बाउंडेड एक वॉल्यूम है जो कि कुछ कंडीशंस दी हैं जो कि हमारे प्लेन्स हैं x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 और ये एक प्लेन की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे डेल डॉट एफ वेक्टर। तो सॉल्यूशन डेल डॉट एफ वेक्टर, डेल का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स जे कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई प्लस के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल जी। बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद क्या है एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, हम लिख लेते हैं इसको 2x² माइनस 3z आई कैप माइनस 2xy जे कैप एंड माइनस 4x के कैप। तो ये हमारा हो गया डेल डॉट एफ। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बीच में क्या है डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या बन जाएगा पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, यहाँ ब्रैकेट में 2x² माइनस 3z, उसके बाद प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई ब्रैकेट में माइनस 2xy माइनस 2xy, उसके बाद फिर प्लस पार्शियल अपॉन पार्शियल z और ब्रैकेट में माइनस 4x। इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, इस पोर्शन को लेंगे रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर क्या है 2x², तो ये बन जाएगा 4x। उसके बाद क्या है माइनस 3z, तो जो 3z है इन केस ऑफ x में, अगर हम x से इसको विद रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है 0, उसका जो डिफरेंशिएट होता है कांस्टेंट का वो होता है 0। उसके बाद प्लस, एक्चुअली यहाँ माइनस है तो हम डायरेक्टली लिखते हैं माइनस 2xy है, उसको हम करेंगे रिस्पेक्ट टू y तो बन जाएगा माइनस 2x। उसके बाद क्या है पार्शियल अपॉन पार्शियल z, यहाँ पर क्या है माइनस 4x, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएट 0। तो यहाँ पर आ गया 4x माइनस 2x और ये बन जाएगा हमारा 2x। तो डेल डॉट एफ वेक्टर की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई है 2x। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पे एक कंडीशन दी हुई है, वो है v इज़ बाउंडेड बाय द प्लेन्स, कि जो वॉल्यूम v है वो बाउंडेड है और हमें प्लेन्स की कंडीशन दी हुई है। तो सबसे पहले इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे हम एक ग्राफ। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z। स्टूडेंट, हमने ये गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर होता है। उसके बाद y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यहाँ पर होता है। उसके बाद z इक्वल टू 0, तो x y प्लेन के अंदर z इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद हमारे पास एक प्लेन है 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4। तो जो ये प्लेन है ये x एक्सिस पे ये
मतलब एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो वो क्या है, हम लिख लेते हैं 2 0 0। ठीक है, उसके बाद 2y प्लस जी इक्वल टू 4 है, तो y एक्सिस को भी ये 0 2 0 पे काट रहा है, और z एक्सिस को ये जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं z एक्सिस पे वो कितने हैं 0 0 4, और इसको हमने नाम दे दिया a पॉइंट, b पॉइंट एंड c पॉइंट, और इन पॉइंट्स को हमने अब मिला देना है आपस में। ओके स्टूडेंट, अब जो हमारी ये लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, क्योंकि ये जो लाइन है ये किस प्लेन में प्रेजेंट है, y और z एक्सिस में, तो मतलब x एक्सिस यहाँ पर 0 है, तो इस इक्वेशन में से इसको हम गायब कर देंगे, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो कितनी है 2y प्लस z इक्वल टू 4। सिमिलरली ये जो लाइन है ये x और y एक्सिस में है, तो z एक्सिस की जो इक्वेशन से हम उसको पॉइंट को गायब कर देंगे, तो इस एक्सिस की जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये मैं गायब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस प्लेन में एक्स वाई में जो z की वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 इक्वेशन आ जाएगी। और इस लाइन की इक्वेशन है वो कितनी हो जाएगी, x और z एक्सिस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस z इक्वल टू 4, क्योंकि इस प्लेन के अंदर x और z में जो y की वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, 2x प्लस z इक्वल टू 4 हमें हासिल हो जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब यहाँ पर बात आती है 2 मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पर अब बात आती है लिमिट्स की, तो इस ग्राफ में सबसे पहले हम z की लिमिट फाइंड करेंगे। तो z की लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें z एक्सिस के पैरेलल एक जो पिलर होता है वो बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम बना लेते हैं, z एक्सिस के पैरेलल हमने एक बनाया पिलर। ठीक है, ये ग्रीन रंग से मैंने इसको डिनोट किया है कि आपको समझ आए, मेरा सारा रेड हो जाता। और ये जो अपना पिलर है इसका जो अपर पॉइंट है टॉप वाला और इसका बॉटम है, इसको हमने देखना है, और यहाँ देखना है कि इस पॉइंट पे z की वैल्यू क्या है। तो ये पॉइंट जो लाई कर रहा है वो कर रहा है x और y एक्सिस में, तो इस पॉइंट पे जो z की वैल्यू वो कितनी है 0, और इस पॉइंट पे जो z की वैल्यू है वो आएगी इस लाइन की इक्वेशन से। तो z को हम यहीं रखेंगे, ये इस लाइन की इक्वेशन है, तो इस पॉइंट पे जो z की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी z इक्वल टू 4 माइनस 2y। ओके, तो ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू। तो अब इसके बाद हम पता करते हैं x और y की वैल्यू, मतलब x और y की जो लिमिट्स है उसकी वैल्यू। तो उसके लिए हम इतना जो पोर्शन है x और y का जो ग्राफ है ये वाला, इतना पोर्शन इसको हम पिक करेंगे, तो उसका हम ग्राफ यहाँ बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। x एक्सिस पे क्या पॉइंट है 2 0 0, तो यहाँ लिख लेंगे 2 0 0, और ये पॉइंट का जो नाम है वो है a पॉइंट। उसके बाद जो y एक्सिस पे पॉइंट है वो है 0 2 0, तो इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं 0 2 0। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं b पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मीट कर देते हैं। और जब इसको मीट किया, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्चुअली इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब हमने स्टूडेंट क्या करना है, ये जो हमारा ये पॉइंट है ये क्या था, ओरिजिन था, तो ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है 0 0 0, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हमारा ओरिजिन है, और इस पॉइंट से लेके जो x की वैल्यू हम लेंगे हॉरिजॉन्टल, तो x की जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी, हम यहाँ लिख लेते हैं लिमिट्स ऑफ x। तो x की जो वैल्यू है वो आएगी हमारी, हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल, वो आएगी 0 से लेके 2 तक, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। उसके बाद लिमिट ऑफ y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली जो हमने यहाँ पर किया है, तो यहाँ पर हमें एक y एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने बनाई स्ट्रिप,
और जो ये स्ट्रिप है इसका जो लोअर पॉइंट है और जो अपर पॉइंट पे यहाँ पर हमने वैल्यू देखनी है कि y की वैल्यू एक्चुअली है क्या। तो इस पॉइंट पे x एक्सिस पे ये टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है 0, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू 1/2 4 माइनस 2x। ओके, तो ये हमारे पास आ गई y की लिमिट्स। तो लिमिट्स ऑफ y कितनी है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1/2 4 माइनस 2x। उसके बाद जो हमने z की लिमिट्स निकाली थी वो क्या थी, लिमिट्स ऑफ z इज इक्वल टू z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 4 माइनस 2y। तो हमारे पास दो काम हो गए, एक तो हमने डेल डॉट एफ वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर ली, और जो दूसरी बात हमने कर ली जो लिमिट्स की वैल्यू है वो फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, इस सारी इक्वेशन को और इस लिमिट को जो हमारे पास डेल डॉट एफ की जो वैल्यू आई है इसको हमने पुट करेंगे, जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो कंडीशंस है जो हमें गिवन है उसमें हम पुट करेंगे और इस लिमिट्स को पुट करेंगे और उसका जो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो हम करते हैं इसको आगे। अब तो यस स्टूडेंट, सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करनी है डेल डॉट एफ वेक्टर की, हमने यही पोर्शन पता करना है। तो इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली थी 2x, और जो ये v की जो लिमिट्स है ये भी हमने फाइंड कर ली है, तीनों x y z की लिमिट्स हमने फाइंड कर ली है। हमने इसके यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, पहले तो हम यहाँ v पुट करेंगे, ठीक है, इसके बाद लिमिट पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद हम पुट करते हैं डेल डॉट एफ वेक्टर की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 2x, और यहाँ लगाएंगे dv, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, जो ये dv एक्चुअली है इसकी वैल्यू क्या है। तो जो dv की वैल्यू हमने पिछले इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी वो क्या होता है, dx dy dz। इसको हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आगे इक्वल टू पाके क्या करना है हमने, अब लिमिट की जो वैल्यू है वो पुट करनी है। सबसे पहले हमने करनी है x की लिमिट, ठीक है। तो x की लिमिट, जो लिमिट हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। उसके बाद है y की लिमिट, वो है 0 टू हाफ 4 माइनस 2x। उसके बाद y की लिमिट y इक्वल टू 0 टू हाफ 4 माइनस 2x, और उसके बाद z की लिमिट 0 टू 4 माइनस 2y, 0 टू 4 माइनस 2y। उसके बाद जो ये 2x है हम इसको यहाँ पुट कर देंगे ब्रैकेट में, और जो dv की वैल्यू क्या होती है, dx dy dz, इसको हम लिखते हैं dx dy एंड dz, ठीक है। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, इग्नोर करना इसको, बस अपना ध्यान दे, पढ़ाई में कंसंट्रेशन यही रखें। अब हमने क्या करना है, इसको हमने करना है इंटीग्रेट। सबसे पहले क्या है, जो ये 2 है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम निकाल लेंगे बाहर। तो मैं नीचे ना करके यहाँ कर देता हूँ साथ में कि आपको समझ आ जाए, या फिर इसको यहाँ ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, सही रहेगा। तो ये 2 को हम निकाल लिया बाहर, कांस्टेंट 0 टू 2, 0 टू हाफ 4 माइनस 2x, ठीक है, एंड 0 टू 4 माइनस 2y, एंड x dx dy dz। अब यहाँ पर बात आती है कि सबसे पहले हम किसके रिस्पेक्ट में इसको अपना इंटीग्रेशन करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे इसको, या तो हम y के रिस्पेक्ट में कर लें या फिर z के रिस्पेक्ट में कर लें, दोनों में से, या फिर पहले हम करें y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट या फिर z के। तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में, और सबसे लास्ट में क्या है, x के रिस्पेक्ट में। तो हम करते हैं सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में। तो 0 टू 2, 0 टू हाफ 4 माइनस 2x, 0 टू 4 माइनस 2y, x
dz एंड dy एंड dx। तो जो x है वो क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा 2, तो यहाँ लग जाएगा हमारा, या फिर हम x को भी बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ये क्या है, इन केस ऑफ z ये क्या है, कांस्टेंट, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 0 to 2 x 0 to हाफ 4 माइनस 2x, और ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट z, और इसकी जो लिमिट्स है वो है 0 to 4 माइनस 2y dy एंड dx। इसके बाद इसको हम आगे करेंगे, तो अब क्वेश्चन जो बाकी हम यहाँ करते हैं, ओके। इक्वल टू 2 0 to 2 x 0 to हाफ 4 माइनस 2x, यहाँ हम लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपर लिमिट पुट, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2y, और जो लोअर लिमिट क्या है 0 है तो वो 0 बन जाएगा, एंड dy और dx। ठीक है, अब हमने क्या करना है, विस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दूसरी ब्रैकेट लगा लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस चल जाए पता। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट लगा ली, करली ब्रैकेट, उसके बाद 2 0 to 2, अब हमने क्या करना है, विस्पेक्ट टू y करना है, तो इसको हम करते हैं। यहाँ पर क्या है 4, तो ये हमारा बन जाएगा 4y माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या है 0 to हाफ 4 माइनस 2x, तो यहाँ पर लगाएंगे dx। अब हमने क्या है, लिमिट पुट करनी है स्टूडेंट। ठीक है, अब जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 0 to 2, सबसे पहले करते हैं अपर लिमिट पुट, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो इसको हम काट देंगे, तो ये क्या है 4, तो 4 यहाँ करते हैं लिमिट पुट, तो 1/2 4 माइनस 2x, ओके, माइनस y स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1/4 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और जो लोअर लिमिट वो कितनी है 0, यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा y की जगह पर, और यहाँ पर भी हम 0 पुट करेंगे y स्क्वायर की जगह पर, तो वो ये भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इतना हमारा पोर्शन आ गया dx। 2 से ये 4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 रह जाएगा, और इसके बाद कुछ हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा। अब ये जो कांस्टेंट है इसको अगर हम अंदर ले जाएं तो ये भी एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा, और कुछ हमारा क्या बनता है हम देखते हैं। 0 to 2 इसको अंदर ले गए, यहाँ पर 2 बचा, 2 to the 4, ये रह जाएगा 4 माइनस 2x। ठीक है, माइनस ये 2 इंटू 1/4, तो ये रह जाएगा 1/2 4 माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट में रह जाएगा dx। ओके स्टूडेंट, अब जो बाकी स्टेप है हम इसको आगे करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यस स्टूडेंट, हमसे एक गलती हुई यहाँ पर, हम ये x को हम भूल गए, तो यहाँ पर x भी आना था, साथ में यहाँ पर भी x आना था, और यहाँ पर भी x आना था, और ये x को हम भूल गए। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा क्रैक कर लेते हैं, यहाँ पर साथ में x भी आना है। ठीक है, तो x को हम नहीं छोड़ सकते। उसके बाद हमने क्या करना है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, 0 to 2 बाहर x है, 4 माइनस 2x माइनस। ठीक है, अब सुन क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 4 माइनस 2x, ऊपर क्या है होल स्क्वायर है, इसमें से हम 2 निकालेंगे कॉमन बाहर। जब 2 हम बाहर निकालेंगे कॉमन, तो ये क्या स्क्वायर है, तो ये क्या निकलेगा कॉमन, 4 निकलेगा। जब ये 4 निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा 4/2, और अंदर आ जाएगा 2 माइनस x का स्क्वायर जो होल स्क्वायर है, एंड dx। इसके बाद स्टूडेंट इसको हम सोल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हमारा बन जाएगा स्टूडेंट 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ 2 रह गया, 2 से मतलब ये 4 है तो इसको काटा तो यहाँ 2 रह गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 to 2 x ब्रैकेट में ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी 8 8x
-2 है यहाँ पर, और ये क्या ब्रैकेट इसको क्या है खोल देंगे, ओपन कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4 + x² एंड 4x। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसको भी हम सिंपली करेंगे, सोल्व करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 0 to 2, ये x एज इट इज 16 - 8x, अंदर ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, बन जाएगा -8, कोई बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, -2x² एंड माइनस माइनस प्लस 8x। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर क्या है -8 और +8, ठीक है, मतलब -8x और +8x तो आपस में ये कट जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया x बच गया बाहर, और ये बच गया हमारे पास -2x² एंड -8 और +8, तो उसको हम जोड़ देते हैं 16 - 8, मतलब इसको हमने किया 16 - 8 तो 8 बच गया, और dx हमारा इतना पोर्शन बच गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करके अब ये x को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सही किया ना, कोई गलती तो नहीं करी हमने। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 to 2। ठीक है, अब x को अंदर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा -2x³ एंड -8x। इतना पोर्शन बन गया जी, बन गया। इसको हम करेंगे इंटेग्रेट, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इस पोर्शन को हम यहाँ करते हैं आगे, ये बन जाएगा हमारा 0 to 2। तो डायरेक्टली हम इंटेग्रेट कर देते हैं इसको, अगर नहीं करते तो हम करते हैं इंटेग्रेट करते हैं डायरेक्टली, तो ये बन जाएगा -2x⁴/4। ठीक है, और ये क्या है -8x, तो बन जाएगा -8x²/2, और इसकी जो लिमिट वो कितनी आएगी 0 to 2, तो यहाँ लिख देंगे 0 to 2। अब जो लिमिट पुट करेंगे, तो जहाँ पर x है वहाँ 2 पुट करना है, तो -2 एंड -8 2/2। जो लोअर लिमिट वो क्या 0, तो ये जब सारा 0 बन जाएगा, दोनों में x है, तो लोअर लिमिट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम करेंगे सॉल्व। यहाँ पर क्या है 2/4। ठीक है, तो 2/4 क्या होता है 16, तो -2 और बाहर क्या है 2, 16 × 2 32, तो ये जाएगा 32/4। साथ में क्या है माइनस, तो लगा देंगे माइनस। यहाँ पर क्या है -2/2, तो कितना 4 होता है, 8 चौका 32, तो ये जाएगा 32/2। इसको हम करेंगे सोल्व, तो ये क्या बन जाएगा, 4 के पार्ट में काटेंगे तो 8 चौका 32, -8 2 के पार्ट में काटेंगे तो -16, और -8 और -16 कितने होते हैं -24, और दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका जो आंसर आया है डेल डॉट एफ वेक्टर का, ये आया है -24। देख लेते, ठीक है जी, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया -24। इसको लिख देते हैं v del dot f vector dv is equal to -24। This is our required answer। तो बच्चों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्रीन्स थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, और बस 1-2 टॉपिक और रह गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको हम फिनिश करते हैं जल्दी जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।